हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इसको हम वॉन थॉप्स थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए, वॉन थॉप की बात करें तो इसने ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लॉज जो कि गैसेस ओबे करती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी ओबे करते हैं। अब इसमें पहला लॉ हो जाएगा बॉयल वॉन थॉप लॉ। देखिए, अगर हम फेफर्स मेथड की बात करें तो इसके जो रिजल्ट हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम इसको PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। और ये लॉ एग्जैक्टली गैसेस के बॉयल्स लॉ के सिमिलर हैं। अब बात करते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ की। तो देखिए, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम रखते हैं तो उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। मींस हम कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो लॉ है वो गैसेस के चार्ल्स लॉ के सिमिलर हैं। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन की जनरल इक्वेशन के बारे में। देखिए, अभी जो हमने दो लॉ डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। अब इक्वेशन 3 की बात करें तो ये जनरल गैस इक्वेशन के एग्जैक्टली सिमिलर हैं और यहाँ पर जो कांस्टेंट S है उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली गैस के R कांस्टेंट के सिमिलर होती हैं। फिर बात करते हैं एवोगैड्रो वॉन थॉप लॉ की। तो देखिए, अगर हम सॉल्यूशंस के इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं और उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के इक्वल नंबर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और ये लॉ गैसेस के एवोगैड्रो लॉ के सिमिलर हैं। अब इन सारे लॉज के बेसिस पर वॉन थॉप ने ऑब्जर्व किया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का बिहेवियर है वो गैसेस के एनालॉगस होता है और इसी के बेसिस पर 1885 में उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक थ्योरी दी जिसको हम वॉन थॉप्स थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से गैस में गैस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो गैस प्रेशर के एनालॉगस होता है।